हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौर्य एम्पायर को, मौर्य डायनेस्टी को कवर कर लिया था। तो मगध एम्पायर में एक सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जो हुई अब तक हमने देखा वो मौर्य थी। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन धर्म के फॉलोवर थे। फिर हमने देखा कि बिंदुसार थे, वो आजीविका सेक्ट को मानते थे। और लास्ट में हमने देखा कि अशोका, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो ये एक तरह से आप देखो कि रिलीजियस टॉलरेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक ही डायनेस्टी के अलग अलग रूलर अलग अलग धर्मों को मान रहे हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट क्लास मैंने डिस्कस करना भूल गया था मैं, वो है कि ये मौर्य एम्पायर जो है, ये मौर्य डायनेस्टी जो है, वो हाईली सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। हाईली सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? मौर्य वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड। आप ये मेंशन कर लेना नोट्स में। हाईली सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि जो भी रूल सेंटर पे बन रहा है, यानी कि पूरे शासन काल में जो राजा अपना एक नियम या एक कानून बना रहा है, उसको एज इट इज फॉलो करना है। उसमें कोई भी चेंज लोकल लेवल पे नहीं कर सकते। जैसे आज के टाइम पे हमने अपने राज्यों में, अपने देश में ये व्यवस्था बनाई हुई है कि हमारे यहाँ पंचायत है, स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये हमने अलग अलग लेवल पे गवर्नेंस के मॉडल को अडॉप्ट किया है। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट उस समय पे मौर्य एम्पायर में, मौर्य डायनेस्टी के अंडर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी रूल की। रूल करना है तो सिर्फ नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि जो राजा हैं वो बना रहे हैं, और उस नियम को सबको फॉलो करना है। ठीक है। तो अब हम देखने वाले शुंगा डायनेस्टी को। शुंगा डायनेस्टी का सबसे पहले रूलर तो पुष्यमित्र शुंगा ही है। हमने देखा था कैसे ये एक रूलर बने। इन्होंने असैसिनेट कर दिया था बृहद्रथ को। ठीक है। तो फर्स्ट इज पुष्यमित्र शुंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस इनसे रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इनका रूल कब से शुरू हुआ। तो ये 185 बीसी से टू 73 बीसी तक पूरे शुंगा डायनेस्टी का रूल हुआ। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी इनका क्या टेन्योर है ये जानने की जरूरत नहीं है। आप बस ये याद रखो, शुंगा डायनेस्टी 185 बीसी से लेके 73 बीसी तक इनका रूल चला। ठीक है। तो ये जब रूल में आए तो ये कट्टर ब्राह्मण थे। ही वॉज स्टाउंच ब्राह्मण, ब्राह्मणिकल, या फिर ब्राह्मण, या ग्रेटेस्ट हिंदू लीडर बोल लो इनको, है ना। ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर। ठीक है। उस समय के सबसे बड़े हिंदू रूलर हुआ करते थे ये। और इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे स्तूप, जो स्तूप होते हैं वो सिंबल होते हैं बुद्धा के डेथ के। ठीक है। बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली में। तो ऐसे बहुत सारे स्तूपा हुआ करते थे जिनको पुष्यमित्र शुंगा ने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है। तो ये भी लिख लो, डिस्ट्रॉयड मेनी स्तूपास। और चूंकि ये ब्राह्मण थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। और ये पता कहाँ से चला हमें? ये अयोध्या, अयोध्या इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शंस से हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था इन्होंने। ठीक है। 2 कराए थे इन्होंने। इनके टाइम पे, इनके टाइम पे वैदिक रिचुअल को रिवाइव किया गया। तो रिवाइव्ड वैदिक रिचुअल्स। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये चूंकि हिंदू थे, इनका ज्यादातर इंटरेस्ट हिंदू या हिंदू से रिलेटेड कामों पे रहता था। अश्वमेध यज्ञ भी हम जानते हैं हिंदुइज्म का, या वेद के, वेद में, ऋग्वेद में मेंशन है उसका। और ये स्तूपा को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। ये पॉइंट भी हमने देख लिया। इनके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम पतंजलि था। पतंजलि। तो ये कंटेम्प्रोरी थे इनके, जिन्होंने योग सूत्र लिखा था। योग सूत्र। ठीक है। ये कंटेम्प्रोरी थे, मतलब इन्हीं के टाइम पे
ये भी हुआ करते थे पतंजलि, तो यहाँ पे इसलिए मैंने बता दिया। पुष्यमित्र शुंगा की भी कैपिटल पाटलिपुत्रा ही हुआ करती थी, पाटलिपुत्रा, ठीक है, कैपिटल। फिर हमने एक और चीज जाना कि ये हिंदू, पूरी डायनेस्टी हिंदू डायनेस्टी थी, हिंदू डायनेस्टी थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो बराबर केव हुआ करते थे, बराबर केव्स जो हमने पढ़ा अभी, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और आजीविका सेक्ट के लिए बनवाया था जहानाबाद में, तो इसे इन्होंने रिपेयर कराया था। और यहाँ पे कुछ हिंदू मोटिव भी लगवाए थे, हिंदू मोटिव मतलब ऐसे देवी देवता के चित्र या स्टैचू वगैरह लगवाए थे जो हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस, हिंदू इन्फ्लुएंस छोड़ने की कोशिश की इन बराबर केव्स में। फिर इन्होंने गया और सॉरी गया, नालंदा, इन सब जगह पे हिंदू का रिवाइवल कराया, हिंदू रिवाइवल, इंस्क्रिप्शन बना के टेम्पल वगैरह वहाँ पे भी रिमेन्स मिलते हैं। तो हिंदू रिवाइवल, हाउ we can see the inscriptions in these areas, अभी भी आज भी टेम्पल रिमेन्स यहाँ पे मिलते हैं, which dates back to this dynasty, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे समझ में आता है। इसलिए ये माना जाता है कि सुंगा डायनेस्टी वाज द फेज इन विच बुद्धिज्म वाज इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन, यानी कि इनके शासन के टाइम पे, शुंगा डायनेस्टी, शुंगा वंश के टाइम पे बुद्धिज्म अपने डिक्लाइन पे था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सब याद रखना है हमें। अब हम देखने वाले हैं पुष्यमित्रा शुंगा जो थे उनके सक्सेसर कौन थे, ठीक है। तो पुष्यमित्रा के जो सक्सेसर हुए उनका नाम था अग्निमित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंगा। फिर इनके जो सक्सेसर हुए उनका नाम था वसुमित्र शुंगा, वसुमित्र शुंगा। और फिर जो लास्ट जो रूलर थे जिनका 73 बीसी में फिर से इस मतलब शुंगा डायनेस्टी केम टू एन एंड, लेकिन उस टाइम पे जो शुंगा रूलर थे उनका नाम था देवभूति, देवभूति। तो जो अग्निमित्र शुंगा थे उनके बारे में कुछ पॉइंट से याद रखो। हमें पता है कि कालिदास कौन थे, कालिदास, कालिदास चंद्रगुप्त, गुप्ता जो डायनेस्टी के चंद्रगुप्त थे जो 4th 5th सेंचुरी बीसी में एक रूलर बने थे हमारे, ठीक है। उनके ही दरबार में कालिदास एक पोएट हुआ करते थे। तो कालिदास ने मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र इस नाम से कंपोजिशन लिखा था। तो मालविका अग्निमित्र क्या था, वो इन्हीं अग्निमित्र के मतलब लव अफेयर पे बेस्ड था। मालविका एक महिला थी और ये इनके बीच के लव अफेयर का वो पूरा चित्रण कराए थे, ठीक है, कालिदास के टाइम पे हुआ था। ये देखते हैं कि वाशुमित्र शुंगा जो थे ना, इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया था, जो इनके दादाजी यानी कि पुष्यमित्र शुंगा ने स्तूपा वगैरह डिस्ट्रॉय कराया था, तो इन्होंने उनका रिपेयर कराया था, रिपेयर्ड द स्तूपास, which were destroyed by पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। एक और रूलर हुआ करते थे शुंगा डायनेस्टी के जिनका नाम था भागभद्र, ठीक है, ये भी नोट कर लो, भागभद्र। ये एक ऐसे शुंगा रूलर थे जिनके टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर जिनका नाम था हेलियोडोरस, उन्होंने एक गरुड़ ध्वज इंस्टॉल कराया था, ठीक है। गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज एक पिलर हुआ करता था
वो इंस्टॉल कराया गया था विदिशा में। विदिशा में और ये किसको रिप्रेजेंट करता था? लॉर्ड विष्णु। किसने कराया था? तो कराया था हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस 113 बीसी में ये हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। भागभद्र एक रूलर थे, शुंगा डायनेस्टी के ही थे। उन्होंने गरुड़ ध्वज यानी कि एक पिलर, मतलब पिलर इरेक्ट कराया था, उसके ऊपर जो है ना गरुड़ का ऐसा करके मोटिव बना हुआ था। तो ये गरुड़ ध्वज को इन्होंने भागभद्र के रेन के टाइम इनके रूल में कराया था। किसने कराया था? तो हेलियोडोरस ने कराया था इरेक्ट इसको। ठीक है, और ये विदिशा में है। ये विदिशा आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है वहाँ पे। और ये डेडिकेटेड था लॉर्ड विष्णु को। और हम देख सकते हैं कि लास्ट जो थे ना रूलर, वो थे देवभूति। इसके बाद जो आया वो कनवा डायनेस्टी शुरू हुआ था। कनवा डायनेस्टी शुरू हुआ था। और ये एस्टाब्लिश करने वाले, कनवा डायनेस्टी को जो एस्टाब्लिश करने वाले थे, वो एक मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था वासुदेव, वासुदेव कनवा। ठीक है, कनवा। ये एक मिनिस्टर हुआ करते थे अंडर देवभूति। देवभूति के ही मिनिस्टर हुआ करते थे। तो हम लोगों ने देखा पहले तो पुष्यमित्र शुंगा को हमने देखा कैसे वो असैसिनेट किए, और उसके बाद उन्होंने शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पुष्यमित्र शुंगा, आई एम सो सॉरी, पुष्यमित्र शुंगा। और इनका जो रूल था वो एकदम स्टॉन्च ब्राह्मणिकल रूल था, यानी कि हिंदू धर्म के फॉलोवर हुआ करते थे ये। ठीक है, फिर इन्होंने स्तूपास को डिस्ट्रॉय किया था। फिर इनके टाइम पे अश्वमेध यज्ञ भी हुए थे, जिनका हमें एविडेंस मिलता है अयोध्या इंस्क्रिप्शन से। वैदिक रिचुअल्स को इन्होंने रिवाइव कराया था। और इनके टाइम पे एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था पतंजलि। उन्होंने योग सूत्र करके एक कॉम्पोजिशन लिखा था। योग सूत्र में हमको पता है कि योगा के अलग अलग प्राणायाम वगैरह मेंशन्ड है। ठीक है, और इनका कैपिटल भी पाटलिपुत्र हुआ करता था। और इनके टाइम पे बराबर केव्स को रिपेयर कराया गया था, क्योंकि बराबर केव्स को अशोका ने अपने टाइम पे बनवाया था, और इनके टाइम पे एक बार रिपेयर कराया गया था और हिंदू मोटिव ऐड किए गए थे यहाँ पे, है ना। और फिर गया और नालंदा को हिंदू सीट यानी कि हिंदू का वहाँ पे ऐसे से मतलब बिल्डिंग्स या फिर टेम्पल्स वगैरह बनाए गए, इंस्क्रिप्शंस कराए गए, जिनसे कि ये पता चलता था कि गया और नालंदा नाउ हैज़ हिंदू रिवाइवल फीचर्स इन दिम। मतलब हिंदू को एक तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट या प्रचारित किया गया उस सब जगह पे। तो गया और नालंदा को हमने देखा। फिर हमने देखा कि पुष्यमित्र शुंगा को सक्सीड किया किसने? अग्निमित्र शुंगा ने। तो अग्निमित्र शुंगा एक इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में, मतलब 4th सेंचुरी एडी में, 5th सेंचुरी एडी में एक कालिदास के हमारे पोएट हुए, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं कालिदास को। तो उन्होंने एक कंपोजिशन लिखा था जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रा। और ये बेस्ड था किस चीज़ पे? तो ये बेस्ड था इनकी लव स्टोरी पे, मालविका और ये अग्निमित्र शुंगा, ये जो रूलर हुआ करते थे उनके लव स्टोरी पे बेस्ड था। फिर हमने देखा कि वसुमित्र शुंगा आए। वसुमित्र शुंगा, इन्होंने रिपेयर कराया वो सभी स्तूपा को, सभी नहीं मतलब कुछ स्तूपा को रिपेयर कराया जो इम्पोर्टेंट थे, जिन्हें डिस्ट्रॉय कराया था पुष्यमित्र शुंगा ने अपने टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद एक रूलर हुए भागभद्र। भागभद्र ने उनके टाइम पे, भागभद्र के टाइम पे एक हेलियोडोरस, एक ग्रीक किंग थे, उन्होंने गरुड़ ध्वज को इंस्टॉल कराया। कहाँ पे कराया? तो विदिशा में कराया। और कब कराया? 113 बीसी में कराया था। और ये किसको डिवोटेड था? तो ये लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड था। ठीक है, और फिर हमने देखा कि लास्ट रूलर जो थे 73rd बीसी में, 73rd बीसी में हुआ करते थे देवभूति। उनके ही मिनिस्टर थे वासुदेव कनवा, जिन्होंने कनवा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग कनवा डायनेस्टी को कवर करने वाले हैं। थैंक यू।